बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ एक नए दफ़ा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि असमा मसला आर्डीनेंस पढ़ रहे हैं और असला आर्डीनेंस के हम इम्पोर्टेंट जो दफ़ात हैं उनको हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज की वीडियो के बारे में आपको बता दूं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दफ़ा नंबर 13 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फील्ड में हैं चाहे आप कोई इम्तिहान दे रहे हैं। तो वीडियो को लाजमी देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पे, क्योंकि पेपर जो है वो नज़दीक है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो तैयारी कर सकें। आप शेयर ज़रूर करें, अपना हिस्सा ज़रूर बटाइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आज कितने शेयर आते हैं और मुझे 500 लाइक चाहिए। ठीक है, लाइक ज़रूर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम अपडेट देते हैं जॉब्स के बारे में, पुलिस के बारे में और दीगर जो अपडेट्स आती हैं उनके बारे में। और इसके अलावा जो है यहाँ पे नई आने वाली भर्तियाँ जो होती हैं, मुख्तलिफ जॉब्स जो होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। और पुलिस की प्रमोशन के बारे में तो स्पेशली हमारा ये चैनल जो है वो बहुत मशहूर हो चुका है। थैंक यू, आपने लाइक कर दिया। अगर नहीं किया तो लाइक कर दें। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह ये मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, ज़ाती बारी ताला हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, आज हम दफ़ा नंबर 13 पढ़ेंगे और पिछली वीडियोस में दफ़ा नंबर 4 आपने पहले पढ़ी है, 5 पढ़ी है, 8 पढ़ी है, 9 पढ़ी है। और इन दफ़ात में मैं आपसे डिस्कस करता आया हूँ कि आप इन दफ़ात की जो ममानियत चल रही थी पीछे, तो उन ममानियत की जो खिलाफ वर्जी करेगा उनमें उन दफ़ात में मना किया हुआ था, किसी में असला लेके चलना, किसी में असला रखना, किसी में असले की मरम्मत करना, किसी में काबज़ होना। तो उन सब की जो ममानियत थी, आपको याद होगा दफ़ा नंबर 9 के पिछली वीडियो जो आपने नहीं देखी, इससे पिछली वीडियो दफ़ा नंबर 9 वाली आप देख लें। उसमें मैंने आपसे वादा भी किया था कि जब दफ़ा नंबर 9 की जो ममानियत है वो दफ़ा नंबर कौन से दफ़ा में आएगी, जब उसकी सज़ा होगी। मैंने आपसे एग्जांपल भी दी थी, आपको आपसे सवाल भी पूछा था कि अगर दफ़ा नंबर 9 की मुआनत करेगा तो पर्चा जो है वो दफ़ा नंबर 9 के तहत होगा, नहीं होगा। मैंने वो यहाँ वहाँ वो बात की थी। वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उसकी जो सज़ा है 9 की वो दफ़ा नंबर 13 है। अब दफ़ा नंबर 4 की, 5 की, दफ़ा नंबर 8, दफ़ा नंबर 9, 10 और 11, यह आपने फिंगर टिप पे याद रखना है। 4, 5, 8, 9, 10 और 11, ये 6 दफात ऐसी हैं जिनकी सजा जो है दफा नंबर 13 के अंदर है। अगर कोई दफा नंबर 4 की खिलाफ वर्जी करेगा, दफा नंबर 5 की खिलाफ वर्जी करेगा, दफा नंबर 8 की खिलाफ वर्जी करेगा, दफा नंबर 9 की खिलाफ वर्जी करेगा, 10 की करेगा या 11 की करेगा, तो उनको सजा जो है दफा नंबर 13 के तहत मिलेगी। मकसद दूसरे लफ्जों में कहने का यह है कि दफा नंबर 13 के तहत ही एफआईआर होगी। ठीक है। तो आपने देखा होगा 13-20 65 का पर्चा हो जाता है और पर्चे के अंदर ये लिखा होता है कि जी फलां बंदा था, उसने नेफे में एक पिस्टल रेसा हुआ था, उसके साथ 2 गोलियां थी। तो क्यों होता है? इसीलिए होता है कि उसने जो दफा नंबर जो है 9 भी हो सकता है, दफा नंबर 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इनमें से किसी या किसी दफा की जो है उसने खिलाफ वर्जी की थी। क्योंकि ये दफा नंबर 13 के अंदर उसकी सजा है, तो लिहाजा उसको यहाँ इसके इसके मुताबिक जो है वो एफआईआर दर्ज होगी, 13-20-65 का पर्चा दिया जाएगा। तो इसके अंदर सजा कितनी होगी आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब जो कोई शख्स इन दफात में से किसी की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको ऐसी सजाएं कैद दी जाएगी जिसकी मियाद 7 साल तक हो सकती है, फिर जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। मगर शर्त यह है कि बिला लाइसेंस आतिशी असला रखने की सजा 1 साल से कम ना होगी। अब इसका मकसद क्या है? अब इसका मकसद ये है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका मकसद ये है कि दफ़ा नंबर 13 जो है बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी ये जो दफात हैं 4, 5, 8, 9, 10, 11, ये खुद इनके तहत पर्चा क्यों नहीं होता, इनकी सजा दफा नंबर 13 के अंदर क्यों है, ये भी एक सवाल है। तो इसका जवाब मैं सबसे पहले दूंगा कि जैसे मिसाल दे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जब आप दफा नंबर 300 ताज़ीरात पाकिस्तान का दफा नंबर 300 पढ़ते हैं तो आपको कत्ले अमद की तारीफ मिलती है। तो जब आप कोई बंदा अगर किस तरह कत्ल करेगा, कैसे होगा, उधर मैं आपको माइंड नहीं लेके जाना चाहता, बस सिर्फ आपको रिवाइज करवा दूं, थोड़ा सा याद करवा दूं, रिमाइंड करवा दूं। जब कोई बंदा किसी तरह, किन हालात में, किस हथियार के साथ किसी की मौत वाक़ करेगा तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन दफा 300 के तहत नहीं मिलेगी, 302 के तहत मिलेगी। समझ आ गई बात की? बिल्कुल ऐसे ही आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि जब कोई बंदा दफा नंबर जो है ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर दफा नंबर 378 जो है वो सरके की तारीफ है, लेकिन 379 में जाके सरके से सजा है।
तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो सारी दफात सामने आपके खड़ी हैं, 6 दफात जो हैं, 4, 5, 8, 9, 10, 11, ये सारी जो हैं वो तारीफें हैं, और दफा नंबर 13 इनकी सजा है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि दफा नंबर 4 की पेपर में आया था, दफा नंबर 4 की जो है वो उसकी सजा क्या है, तो आप बताएंगे दफा नंबर 13 के अंदर उसकी सजा है 7 साल की सजा है, और अगर बिला लाइसेंस आतिशी असला रखने की सजा 1 साल से कम ना होगी। इसका क्या मकसद है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा था पहले कि ये जो दफात हैं, अगर कोई पूछ ले कि दफा नंबर 9 की सजा क्या है, तो आप बताएंगे दफा नंबर 13 में उसकी सजा है। ठीक, ये समझ आ गई। अब आगे है कि बिला लाइसेंस आतिशी असला रखने की सजा 1 साल से कम ना होगी। अब देखें, जब भी आपने असला का कोई भी दफा पढ़ा है पीछे, तो उस दफा के अंदर ये था कि असला, गोली बारूद या साजो सामान। एक चीज तो ये क्लियर कर लें। अब असलहा, गोली बारूद या साजो सामान, इन तीनों चीजों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। असलहा जो है वो एक मिसाल के तौर पे एक वेपन है, खुदकार वेपन है, जो मतलब जिसको हम हथियार बोलते हैं। और गोली बारूद जो है वो उसका जो बारूद है, जो उसके अंदर चीज इस्तेमाल होती है, वो है। और साजो सामान से मतलब क्या है कि उससे मिलता जुलता कोई चीज है, उससे रिलेटेड है, कोई उसका पाउच है, कोई उसकी चीजें हैं, ठीक है। जो भी चीजें हैं, मतलब उसका कोई उसको मरम्मत करने का कोई उसके पुर्जे हैं, कोई स्प्रिंग है, कोई चीज है, कोई उसकी कोई चीज है, ठीक है। तो वो चीजें हैं। अब बिला लाइसेंस, तीनों चीजें बिला लाइसेंस है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि जो कोई बंदा 7 साल तक उसको सजा दी जाएगी, जो कोई बंदा इन दफात की खिलाफ वर्जी करेगा। अब सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि ऐसी सजा आप ऐसे लिख सकते हैं इस झंझट से निकलने के लिए कि दफा नंबर 13, दफात 4, 5, 8, 9, 10, 11 की खिलाफ वर्जी की सजा नीचे लिखेंगे। जो कोई शख्स इन दफात में से किसी की खिलाफ वर्जी करेगा, तो उसको ऐसी सजा कैद दी जाएगी जिसकी मियाद 1 साल से कम नहीं होगी, 7 साल से ज्यादा नहीं होगी, या फिर जुर्माना, या दोनों सजा दी जाएगी। आप ये लिख देंगे, आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसका लिंक कॉपी करके लोगों के साथ शेयर किया करें, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन थे वो आई होप के असला ऑर्डिनेंस के कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम जल्दी से किसी और जो है वो अपना लोकल एंड स्पेशल लॉ को जो है वो निकालेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी आप तैयारी किया करें, और वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताया करें। और इसके अलावा अपनी तैयारी जो है वो उसको बढ़ा लें, अपना टाइम टेबल को थोड़ा चेंज करें। रातें बड़ी हो गई, आप ड्यूटी में हैं, आप इन वीडियोस को मिस ना किया करें, इनको सुना करें, देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, ताकि आपको जो है वो याद हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा आपसे एक बात और करनी थी कि आपके पेपर जो हैं वो जनवरी में आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि अपना टाइम ज़ाया ना करें। लिहाजा आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप तैयारी करें। अल्लाह पाक आपका हमें नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।